नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मटियाला विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे शैलेंद्र पांडे जी हैं जो कि एडवोकेट हैं। आइए इनसे बात करते हैं इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। सबसे पहले सर बहुत बहुत आपका बधाई सर। धन्यवाद। सर मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, आप जैसे राजनीतिक सफ़र आपका काफ़ी लंबे है और आप पहले भाजपा में रहे आप 2017 तक, फिर उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में, फिर अभी आप नई पार्टी जो बनी है नेशनल यूथ पार्टी। तो आपके कुछ सफ़र के बारे में जानना चाहते थे सर, कैसा कैसा आपका सफ़र रहा था? देखिए, हमने 2002 में भाजपा ज्वाइन किया था और इस सोच से ज्वाइन किया था कि राष्ट्र सर्वोपरि और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार करने के लिए पार्टी बनी थी। लेकिन एक लंबा सफ़र के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाने के बावजूद भी जब निगम की बंटवारों में इन्होंने रातों रात तत्काल काउंटर खोलकर उन लोगों को टिकट दिया जो 5 रुपये के मेंबर भी नहीं थे पार्टी का, तो उससे दुखी होकर हमने 2017 में पार्टी छोड़ा था। और इसके बाद हमने 2019 ईस्वी में आम आदमी पार्टी सोच से हमने ज्वाइन किया था कि आम आदमी पार्टी ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी की जो छवि थी उसको देखकर हमने ज्वाइन किया था कि अच्छी सरकार है और ईमानदारी से ये लोग काम करेंगे। लेकिन दुख तब हुआ जब हमने 4 साल अपने टाइम बर्बाद कर दिया। 2023 के चुनाव में हमने लोकसभा इंचार्ज रहते हुए पश्चिमी दिल्ली का और प्रभारी में सह प्रभारी था झारखंड का, हमने जिस प्रकार से देखा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह जो था ना जी, जो काम करते थे कि लगन से मेहनत से कि अरविंद जी ईमानदार हैं। लेकिन आज इस प्रकार से हो गया कि 2 मंत्री जेल में, इसके अलावे हमारे एक मंत्री जैसे जेल में है और एक संजय जी जैसे कदावर नेता भी जेल गए और सिसोदिया जी भी जेल में जो आप देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी को भी बुलावा आ रहा है। तो इस भ्रष्टम नीति को देखते हुए जो कहते थे कट्टर ईमानदार, ये कट्टर शब्द क्या होता है इन्होंने साबित किया कि सबसे भ्रष्ट थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उपेक्षा हो रहा है। और नगर निगम जो चुनाव हुआ था 2023 में जो हुआ था उसमें कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया गया। जिनका थैला भारी था वो रातों रात टिकट लेकर गए और जो बेचारा रात दिन मेहनत करता था उसको बिल्कुल इन्होंने इग्नोर ऐसा किया जैसे लगता है कि वो कुछ किया ही नहीं पार्टी के लिए। तो इससे आहत काफी दिन से मैं था। इसके बाद हमने इस पार्टी को टाटा बाय बाय नमस्ते किया। तो फिर इसमें कैसे आप जुड़ गए थे नेशनल यूथ पार्टी जो? देखिए, नेशनल यूथ पार्टी जैसा कि नाम है, ये 15 साल पुरानी पार्टी, ये नई पार्टी नहीं है और 2008 में ये पार्टी बनी थी। आज 2023 पे हम हैं। नेशनल यूथ पार्टी सबसे मेन है कि उन लोगों को कंसीडर कर रही है जो लोग क्षेत्र में प्रभावशाली हैं और इनकी नीति को देखकर कि हमारा राष्ट्र में युवाओं का सर्वप्रथम हक होना चाहिए, क्योंकि यूथ जब आगे आएगा तभी कुछ कर पाएगा। आप 70 साल की उम्र के हैं, 65 साल की उम्र के हैं, 75 साल की उम्र के, और अभी भी आप राजनीति नहीं छोड़ रहे, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। जबकि नौजवान 25 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान IAS IPS बन सकता है, तो किसी आपका प्रतिनिधित्व करेगा तो कैसा लगेगा आपको? पढ़ा लिखा नौजवान आएगा, एनर्जी उसमें अच्छी होगी और वो काम करेगा। बुजुर्गों को तो अपना आशीर्वाद देना चाहिए। तो नेशनल यूथ पार्टी हमने ज्वाइन करने के पीछे 2-3 कारण रहा, जिसमें पहला कारण है कि नेशनल यूथ पार्टी उन लोगों को तवज्जो दे रही है जो अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं। और 2025 में यही मूल मंत्र है चुनाव का 70 के 70 विधानसभाओं पर कि उस टाइप के लोग जो अपने क्षेत्र में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और लेकिन उनके पास में उतना बैग भारी नहीं है जो चढ़ावा चढ़ा सके इन पार्टियों में, जिस तरह से भाजपा और आम आदमी पार्टी कर रही है। तो नेशनल पार्टी का पहला मंत्र है कि जो प्रभावशाली है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी के रूप में काम होगा और साथ ही साथ यूथ को हम आगे लाएंगे। ये हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। मतलब मटियाला विधानसभा को लेकर अगर बात करें, बेसिक क्या हालात हैं आज इन विधानसभा में? मटियाला विधानसभा की हालात यूँ है कि छठ आ गया है और छठ पूजा में हमारे कुतुब विहार छठ घाट पश्चिमी दिल्ली लोकसभा का सबसे बड़ा घाट है। आप झनकार रोड की दशा आप देखेंगे या सनी बाजार मार्केट की दशा देखेंगे या न्यू सैनिक पब्लिक स्कूल से आने का रास्ता देखेंगे तो लगता है कि हम दिल्ली में है ही नहीं। लगता है कि इससे तो बढ़िया बिहार को लोग कहते थे कि बिहार में सड़कें खराब है। बिहार की जो गलियों की जो सड़क है उससे दिल्ली से कहीं ज़्यादा बढ़िया है, इसको तो बिहार से बहुत बढ़िया है। आज झनकार रोड की ये स्थिति है कि आप पैदल नहीं चल सकते हैं और 19 तारीख को छठ पूजा है। इस विषय में हमने SDM को भी कहा, क्योंकि विधायक कहलाने लायक नहीं है, विधायक को कहकर भी कोई फायदा नहीं है। पूरे क्षेत्र में विधायक ने ऐसा हाल कर रखा है कि आप
जितने भी मटियाला विधानसभा की जनता सुन रही है, ये मैं सच बोल रहा हूं, चाहे दुर्गा विहार हो, चाहे कुतुब विहार हो, चाहे श्याम विहार हो, चाहे अनथराइज कॉलोनी जितनी भी है, कहीं भी पानी का निकासी नहीं है। वाटर फ्लो हो रहा है और काफी समस्या है। मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूं कि इस तरह से लोग चुनकर कैसे जाते हैं और जनता सब देख रही है। अभी 2025 में इनका हिसाब हो जाएगा। सर, नेशनल जो यूथ पार्टी है जिसके आप प्रभारी हैं दिल्ली प्रदेश के, तो कैसे आप अपने संगठन को लेके विस्तार किस तरह करना चाह रहे हैं आप सर? देखिए, हम प्रभारी के नाते सबसे पहले हम लोग सदस्यता अभियान कर रहे हैं पूरे दिल्ली में। हमारा 31 दिसंबर तक 2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है और इसमें जो लोग अच्छे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो मेहनती हैं और यूथ को आगे लाएंगे, संगठन को हम सर्वोपरि मानते हैं और संगठन निर्माण में हम लगे हुए हैं। आशा है कि मार्च तक, आने वाले मार्च तक हमारा संगठन पूरी दिल्ली में कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी संगठन निर्माण का हमारा काम चल रहा है। सर, 5 राज्यों में चुनाव पे क्या नेशनल यूथ पार्टी चुनाव लड़ रही है? 5 राज्यों में हमारा प्रत्याशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ रही है और जम्मू कश्मीर में हम लोग पूर्ण रूप से चुनाव लड़ने का पूरी तैयारी हो चुकी है। सारे कार्यकर्ता वहां पर और जितने भी मेहनती कार्यकर्ता, जम्मू कश्मीर में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में भी 70 के 70 विधानसभाओं पर लड़ेंगे चुनाव। और क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं आप, जैसे नेशनल यूथ पार्टी जो आपकी है, मतलब इसको किस तरह मजबूत किया जाए, लोगों के बीच में किस तरह मैसेज लेके जा रहे हैं आप? देखिए, पहला तो मैसेज है कि भ्रष्टाचार, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि अगर भ्रष्टाचार की सीमाएं देखना हो तो एक एक विधायक भ्रष्ट यहाँ पर है। एक एक विधायकों का संपत्ति की बात करें तो मटियाला विधानसभा का विधायक खुद का जो पहले की संपत्ति और आज की संपत्ति में आप देख सकते हैं कि 5 साल में या इसकी कार्यकाल 10 साल होने जा रहा है, तो विधायक जी का कितना संपत्ति है ये अगर आकलन करेंगे तो ये ईडी वाले देखेंगे तो ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। और इस तरह से तमाम मंत्री, राजकुमार का भी कुछ, खाद्य मंत्री का आपने देखा ईडी ने छापा मारा। तो इस तरह से तमाम जो लोग हैं, भ्रष्टाचार को सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि दिल्ली की भ्रष्टाचार को हम समाप्त करेंगे। और इसके साथ साथ हम दिल्ली को एक छठ, जैसे छठ अभी आया तो छठ पर ये लोग राजनीति करते हैं। छठ पर कहते हैं कि इतने घाटों पर हमने दिया अपने तरफ से सुविधा। छठ का हमारी सरकार आएगी तो हम छठ आयोग का निर्माण करेंगे और सभी जितने भी छठ आयोजक है डायरेक्ट उनके साथ संवाद जुड़ेगा। कोई मीडिया विधायक नहीं होगा, भाया विधायक नहीं होगा, डायरेक्ट चैनल छठ आयोग के द्वारा होगा और उनको जो भी सुविधा मिलेगा डायरेक्ट आपको सभी आयोजकों को मिलेगा। ये भी हम लोगों ने प्लान रखा है। प्लान तो बहुत सारे, किसानों को बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर दिल्ली में। किसानों का इतना बड़ा मुद्दा है कि ये लोग किसान का मुद्दा भी सॉल्व नहीं करा पाते हैं। किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इनकी जो सर्किल रेट नहीं बढ़ पा रहा है। इसके अलावे इनमें इन्होंने ऐसी ऐसी धाराएं लगा रखी है कि किसान, छोटा किसान है, बेचारा परेशान है, अपनी जमीन को नहीं बेच सकता है और ना ही उसको ट्यूबवेल लगाने की अनुमति मिलती है। तो किसानों का जो बड़ा मुद्दा है, हमारे क्षेत्र में भी काफी किसान रहते, करीब 35-36 गांव है मटियाला विधानसभा में, तो किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा, उस पर भी हम काम करेंगे। मुद्दा डीटीसी का, मार्शल का आप देख रहे हैं क्या स्थिति है दिल्ली में। मार्शल जो इन्होंने बहाल किया था और ये कहते थे कि सिविल डिफेंस के लोग आएंगे, हम यहाँ पर बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, इन्होंने तो इस तरह से कर दिया कि बेचारे ना आज घर के हैं ना घाट के हैं। 25 साल 30 साल की उम्र में मार्शल लगे, आज उनकी 40 के आसपास, कोई 35 के आसपास है, अब इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। पहले 5-6 महीने तनख्वाह नहीं दिया, इन्होंने अनशन पर बैठे तो नौकरी से निकाल दिया। तो इतना अत्याचार ये सरकार कर रही है। साथ ही साथ मार्शलों के साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हमारी सरकार बनती है 2025 में, हम लोग जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं, डीटीसी में हमने परमानेंट सिस्टम हम लोग लागू करेंगे, ये टेम्पोररी सिस्टम लागू नहीं करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं दिल्ली में जिनका पेंशन रुका हुआ है। जब से सरकार बनी है, बुजुर्गों को इस तरह से दरकिनार कर दिया है कि उनकी पेंशन जो 1500-1000 रुपये जो आते थे, उनके घर वाले भी उनको देख रेख करते थे कि चलो पेंशन आ रहा है तो थोड़ा उनका भी खर्चा अपना निकलता था, लेकिन पेंशन इन्होंने समाप्त कर दिया।
और सारे बुजुर्ग परेशान हैं। तो हमारी सरकार जब आएगी तो हम लोग पेंशन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। सभी प्रकार की पेंशन, चाहे आर्थिक सहायता पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांगता का पेंशन हो, तमाम या विधवा पेंशन हो, सभी पेंशन को बहाल करेगी हमारी सरकार जब बनेगी तो। और हम लोग बहुत सारे मुद्दे लेकर, यहाँ सड़कों का मुद्दा है, सड़क नहीं है, बस शेल्टर की बहुत स्थिति खराब है। ये कहते थे कि हम बनाएंगे, क्या नाम इसको, पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, विश्व स्तरीय सिटी बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो बस टर्मिनल है वहां जाकर देखिए क्या स्थिति बना हुआ है। साथ ही साथ एजुकेशन की स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पर। जो हम कहते हैं कि सिसोदिया जी ने बहुत अच्छा काम किया, स्टैंडर्ड नहीं है, ये केवल रिपोर्टिंग और दिखावे का केवल काम होता है। अभी पॉल्यूशन पर आप देखिए, पॉल्यूशन हर साल ये कहते हैं कि मैं 10 लाख पौधा लगा दिया, 15 लाख पौधा लगा दिया, पौधे गए कहाँ? और साथ साथ ये कहते थे कि पंजाब से पराली जलता है जी, हरियाणा होते हुए दिल्ली आ जाता है। अब साहब आपकी पंजाब में भी सरकार है, तो पराली अब क्यों आप जला रहे हैं, या क्यों पॉल्यूशन से यहाँ पर हो रहा है? पॉल्यूशन के नाम पर इन्होंने पूरा बच्चों की लाइफ खराब कर दिया है, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड खराब कर दिया है। क्योंकि हर बार पॉल्यूशन के नाम पर छुट्टियां मिल जाती है, बच्चे अगर ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑनलाइन में भी दिक्कत होता है। तो पॉल्यूशन दिल्ली का एक अभिशाप बन गया है, मैं तो ये कहूँगा। और पॉल्यूशन पर अगर हम जितना भी बोले वो कम है, क्योंकि इन्होंने ऑड इवन का भी कुछ चालू किया था, उसमें भी लोग परेशान हुए। इसके अलावे इन्होंने पौधा लगाने का काम चालू किया। ये कहते थे कि मैं कृत्रिम बारिश कराऊंगा, तब तक भगवान ने बारिश कर दिया। इसके बावजूद भी मतलब आज पॉल्यूशन की ये स्थिति है कि हर इंसान अपने आप को बचाना चाहता है। रोड पर इतना पॉल्यूशन है कि अगर आप ठीक प्रकार से अपनी जिंदगी को ठीक नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में आपकी लाइफ 2, 4, 5 साल प्रत्येक साल घट रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका। धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ एडवोकेट शैलेंद्र पांडे जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।